हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम त्रिवेदी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर विद सत्यम सर। मैं फिर से वापस आ गया एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो आप इन तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के बारे में। फ़िलहाल कई बार मैं बैकग्राउंड रिपीट का यूज भी करके देख चुका हूँ पिछले वीडियो में, लेकिन फ़िलहाल आज मैं डिटेल से इसको समझेंगे, बहुत ही अच्छे से तरीके से समझेंगे कि बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। इसमें बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के साथ कौन कौन सी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं और किस लिए करते हैं। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी क्या करती है कि जो भी बैकग्राउंड में हम इमेज लगाते हैं उसको ये दोहराती है, या ऐसे कर सकते हैं कि जो भी बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं वो उसकी जो रिपीटिंग प्रोसेस होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि, या ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हम इमेज लगाते हैं उसे मुझे रिपीट करना है, कैसे इमेज करना है, किस तरीके से रिपीट करना है या नहीं रिपीट करना है। तो आज ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी सेट्स इफ़ ऑब्लिक करके हाउ अ बैकग्राउंड इमेज विल बी रिपीटेड। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज क्या करती है, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी क्या करती है, सेट करती है, या ऐसे कर सकते हैं कि हाउ अ बैकग्राउंड इमेज विल बी रिपीटेड, हमारी बैकग्राउंड में जो इमेज लगेगी वो हमारी किस तरीके से रिपीट होगी इसको सेट करती है, या कैसे हम इसको रिपीट करेंगे, ये हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में सीखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अ बैकग्राउंड इमेज इज़ रिपीटेड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि पहले से ही जब भी हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगाते हैं तो पहले से ही रिपीट हो जाती है, रिपीट कर दी जाती है या रिपीटेड होती है दोनों तरीके से, वर्टिकली यानी लंबवत कह सकते हैं, हॉरिजेंटली यानी क्षैतिज कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है, पहले हम इस बात को समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और उसमें बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो इमेज है ये हमारी रिपीट होती है वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। तो इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे और इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टाइप HTML तैयार किया है या CSS से संबंधित मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें मैंने HTML हेड टैग दिए हैं और मैंने एक स्टाइल टैग दिया है स्टाइल को तैयार करने के लिए। ये स्टाइल जो मैं तैयार कर रहा हूँ बॉडी पार्ट के लिए तैयार कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी पार्ट पर मैंने क्या तैयार किया है। पहली बात तो एक हेडिंग तैयार की है, H1 साइज़ में मैंने द बैकग्राउंड रिपीट लिखा हुआ है, और इसी बॉडी पर यानी इसी बॉडी पार्ट पर यानी जो भी बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग के लिए मैं एक स्टाइल तैयार करूँगा। ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट पर हमें क्या करना है, एक बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। तो मैंने क्या किया कि बॉडी सेलेक्टर लेकर के यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बैकग्राउंड दिया है और बैकग्राउंड में मैंने इमेज दे दिया है, सॉरी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ को ले लिया है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने बोला है कि बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए आप यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड दे सकते हैं। ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज मैं बता चुका हूँ। सबसे पहला मेरा वीडियो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से ही संबंधित था। तो बैकग्राउंड अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो ये कलर और इमेज दोनों के लिए होती है। और अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी देता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इसके द्वारा आप इमेज को ही बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ बैकग्राउंड दे सकते हैं, और अगर सिर्फ बैकग्राउंड इमेज देना चाहें तो ऐसे दो मतलब ये भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज के आगे मैंने URL दे दिया, और ये जो URL है, ये जो मैं पिक्चर लगाऊंगा उसका नाम है a.jpg। और उसके बाद ये जो कलर, यहाँ पे जो कलर प्रॉपर्टी है ये हमने दिया है, ये हमारे टेक्स्ट के लिए है। जो भी बॉडी पार्ट पर टेक्स्ट लिख के आएगा H1 साइज़ में द बैकग्राउंड रिपीट लिख के आएगा, इसका कलर पीला होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, येलो मैंने कलर दे दिया है उसके लिए। और यहाँ से हमने क्या किया, अपने डिक्लेरेशन को
क्लोज कर दिया, यानी पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को मान लो मैं j.html से इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं। इस प्रोग्राम को हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का उपयोग नहीं किया है। हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किस तरीके से हमारी इमेज वर्टिकली और हॉरिजेंटली रिपीट होती है इसको मुझे देखना है। तो हम क्या करते हैं, अपने j.html प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है a.jpg, ये जो a.jpg इमेज है मैंने डेस्कटॉप से ली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a.jpg हमारी ये इमेज है और इसी इमेज को मैंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। और जैसे ही हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल की, तो फर्स्ट एक इमेज ये हो गई, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी, इस तरीके से ये इमेज मैंने एक ही लगाई है, लेकिन ये इमेज के साइज़ के हिसाब से, जब हमारा जो यहाँ पे स्पेस है बॉडी पार्ट पर, जो हमारा स्पेस है ये ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बॉडी पार्ट है इस पर स्पेस जो है हमारा ज़्यादा है और पिक्चर का जो साइज़ है वो हमारा इतना है। इसलिए क्या कर रहा है, ये बार बार इमेज को रिपीट कर रहा है, 1 2 इस तरीके से, तीसरी इस तरीके से, चौथी, और इसको थोड़ी सी जगह और मिली, उसने एक बार और रिपीट किया और यहाँ से ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रिपीट कर रहा है। उसी तरीके से हमारी क्या यहाँ पे जो दूसरी रो, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमारी स्पेस के अनुसार ही पहला, दूसरा, तीसरा इमेज इस तरीके से बार बार रिपीट होता हुआ हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अब अगर मैं बात वर्टिकली की करूं तो यहाँ से वर्टिकली भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी इमेज वर्टिकली इस तरीके से हमारी बार बार रिपीट हो रही है, इस तरीके से। तो चाहे तो आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरीके से इमेज को हमारी रिपीट करता है। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि जब ऐसा होता है, जब मैं चाहता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड में जो मैंने इमेज लगाई है उसको मुझे रिपीट करना है, नहीं करना है, या किस तरीके से रिपीट करना है, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इसी चीज़ को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के साथ किन किन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये सीखने वाले हैं, ये समझने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की देखो, मैंने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मैंने इमेज का एड्रेस दिया है, बैकग्राउंड में इमेज लगाई है और जैसे मैंने उसको सेव किया तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है पहले से ही ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इमेज को बार बार मतलब अपने हिसाब से रिपीट कर रहा है। आप इसमें आउटपुट में देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड सबसे पहला हमारा बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के साथ में जो रिपीट वैल्यू है इसको हम समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि रिपीट अ बैकग्राउंड इमेज बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे दे रखा है कि दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आप इसको दे देंगे तब भी वैसा ही आएगा हमारा आउटपुट, और ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता है। अगर इसको आप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जैसा कि ऊपर बताया था ये तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट के साथ दूसरी वैल्यू हमारी आ जाती है रिपीट एक्स। तो एक्स को समझेंगे पहले। एक्स का मतलब होता है एक्स पोजीशन या हॉरिजॉन्टली, जैसा कि इसके सामने लिखा भी हुआ है कि रिपीट अ बैकग्राउंड इमेज ओनली हॉरिजॉन्टली। जब आप इमेज को हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज तरीके से सिर्फ रिपीट करना चाहते हैं तब हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी के साथ रिपीट डैश हाइफन लगाना है आपको, एक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़रा हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ध्यान से देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बोला है कि हमारी जो बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है मुझे इसको रिपीट करना है, मुझे इसको रिपीट करना है, लेकिन इसको मुझे रिपीट करना है किस वैल्यू मैंने दे दी, रिपीट एक्स। मैंने यहाँ से वैल्यू
रिपीट एक्स दी है, तो ये क्या करेगा कि जो भी, अब इसको हम पहले कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और ज़रा हम इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे ही हम F5 बटन से पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड को हॉरिजेंटली सिर्फ़ और सिर्फ रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट हो गया और ये हमारी एक्स पोजीशन हो गई हॉरिजेंटल, ये हमारी एक्स पोजीशन हो गई, हॉरिजेंटल पोजीशन कह सकते हैं। और ये हमारी वाई पोजीशन हो गई, ये हमारी वाई पोजीशन हो गई या वर्टिकल पोजीशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ से वाई कर देता हूँ, मैंने यहाँ से बोला कि नहीं, ये जो इमेज हमारी है बैकग्राउंड में, जो भी मैंने इमेज लगाई है वो रिपीट होनी चाहिए। किस तरीके से रिपीट होनी चाहिए? ये रिपीट होनी चाहिए वाई पोजीशन, यानी वर्टिकल तरीके से, यानी लंबवत सिर्फ रिपीट होनी चाहिए। तो हम इसको कंट्रोल एस से सेव करके और अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारी इमेज है वो हमारी वर्टिकली रिपीट हो रही है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। अगर मैं बात कर लेता हूँ, फिर से मैं एक्स कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और जैसे अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज रिपीट हो रही है वो हॉरिजेंटली रिपीट हो रही है, यानी क्षैतिज तरीके से बार बार रिपीट होते हुए जा रही है। तो उम्मीद करते हैं एक्स और वाई वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ से बोला है कि एक मुझे एक डिवीज़न बनाना है। डिवीज़न का बॉर्डर मेरा 2 पिक्सल होना चाहिए, सॉलिड ब्लू एंड नीला होना चाहिए। पैडिंग 195 पिक्सल होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई जो है 800 पिक्सल इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज लगाई है, वही इमेज, उसी इमेज का मैंने नाम दे दिया है। अब जैसा कि मैंने पहले बोला भी था कि आप यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज पूरा टाइप कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ बैकग्राउंड दे करके। मैंने बोला था ना कि बैकग्राउंड जो प्रॉपर्टी होती है वो कलर और इमेज दोनों को सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब बैकग्राउंड दे दीजिए और इमेज अगर लगानी है तो इमेज आप URL दे के और इमेज का नाम टाइप कर दीजिए। अगर आपको सिर्फ कलर देना है तो यहाँ से आपको कलर का नाम दे देना है, तो बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड में मैंने इमेज लगाई है, उसी बैकग्राउंड को मुझे रिपीट करना है और मुझे क्या करना है कि रिपीट वाई पोजीशन, यानी वाई वर्टिकली मुझे इमेज को रिपीट करना है। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये फ़िलहाल पहले से सेव है, we.html नाम से मैंने इसको सेव कर रखा है। इसका ज़रा हम आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। तो we.html प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिवीज़न के अनुसार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से हमारा डिवीज़न था, डिवीज़न की चौड़ाई के हिसाब से आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि डिवीज़न जो हमारा है, डिवीज़न की चौड़ाई है हमारी 800 पिक्सल और यहाँ पे इसकी जो पैडिंग 195 मैंने दे रखी है। मैं इसकी पैडिंग जो है मैं इसकी पैडिंग 235 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो पैडिंग है थोड़ी पहले से बढ़ चुकी है। तो ये जो एरिया होती है पहले इतनी थी और जैसे मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो और थोड़ी ये बढ़ चुकी है। इस तरीके से इसकी पैडिंग बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने इमेज को रिपीट किया था, मैंने वाई यानी वर्टिकल तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपीट वाई वैल्यू क्या करती है, रिपीट अ बैकग्राउंड इमेज ओनली वर्टिकली, सिर्फ वर्टिकली यानी लंबवत, अप टू डाउन कह सकते हैं, इस तरीके से इमेज को रिपीट करेगा। और रिपीट एक्स अगर हम वैल्यू दे देते हैं तो ये हॉरिजेंटली इमेज को रिपीट करेगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिपीट एक्स दे देता हूँ। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और जैसे ही हम अपने वेब पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इमेज स्पेस के अनुसार, डिवीज़न में स्पेस के अनुसार ये क्या कर रही है, बार बार हमारी हॉरिजेंटली इमेज को रिपीट कर रही है डिवीज़न के अंदर। और बाकी की जो एरिया है
बाकी की जो एरिया है ये हमारी एरिया छोड़ दी है इसने, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही हॉरिजॉन्टली ही इमेज को रिपीट किया है। ये एक्स और वाई वैल्यू तभी हम देते हैं जब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ वर्टिकली इमेज को रिपीट करना है या हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है, तभी एक्स और वाई वैल्यू को देते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स और वाई वैल्यू को समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे बैकग्राउंड रिपीट के साथ नो रिपीट वैल्यू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट रिपीट अ बैकग्राउंड इमेज, ये क्या करता है, बैकग्राउंड में इमेज को रिपीट नहीं करता है। द इमेज विल ओनली बी शोन वंस, इमेज जो हमारी होती है वो हमारी सिर्फ एक बार ही दिखाई देगी। अब ऐसा हमें नो रिपीट वैल्यू को कब देना पड़ता है, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हम फिर से अपने j.html वाले प्रोग्राम पे जरा गए। मान लो हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बॉडी पार्ट पर, यानी अपने जो हमारा वेब पेज होता है उसके बॉडी पार्ट पर या वेब पेज पर मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड इमेज लगाई है a.jpg वाली। और यहाँ से ये तो मैंने कलर दिया है, जो भी हम हेडिंग तैयार करेंगे उसका कलर मैंने फिक्स किया है, येलो कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और j.html प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो भी मैंने इमेज लगाई है उसको ये रिपीट कर रहा है। मैंने चाहे पहले ही बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिपीट करता है, लेकिन अब हमें किस वैल्यू को समझना है, हमें समझना है बैकग्राउंड रिपीट के साथ नो रिपीट वैल्यू का यूज़ कब करते हैं। हमने बोला कि ये जो इमेज होती है वो हमारी सिर्फ एक बार ही दिखाई देनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि डिफिनेशन में आपने पढ़ा है, आप देख सकते हैं कि डू नॉट रिपीट अ बैकग्राउंड इमेज, ये जैसे ही आप बैकग्राउंड रिपीट के साथ नो रिपीट वैल्यू देंगे तो ये क्या करेगा, इमेज को रिपीट ही नहीं करेगा, ये सिर्फ एक ही इमेज को दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी देते हैं और इसके साथ में नो रिपीट वैल्यू दे देते हैं। इससे ये होता है कि जो भी हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाई है उसको ये क्या करेगा, बैकग्राउंड रिपीट क्या करती है प्रॉपर्टी, नो रिपीट अगर वैल्यू इसके साथ यूज़ करते हैं तो ये इमेज को रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ एक ही बार इमेज को दिखाएगा। तो जैसे कंट्रोल से सेव करने वाले वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इमेज हमारी जो होती है सिर्फ एक बार दिखाई देती है, ये इमेज को रिपीट नहीं करता है। और अगर मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हमारी इमेज को रिपीट कर देगा। और अगर मैं यहाँ से रिपीट नहीं लगाता हूँ, इस वैल्यू को मैंने बोला था डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसको दें या ना दें, अगर रिपीट वैल्यू, अगर आप बैकग्राउंड रिपीट के साथ रिपीट वैल्यू दे देते हैं तब भी रिपीट करेगा, अगर नहीं देते हैं तब भी बाय डिफ़ॉल्ट ये इमेज को रिपीट करेगा। तो इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो रिपीट हमें तब देनी पड़ती है जब हमारी जो बैकग्राउंड में जो इमेज होती है वो हमारी अगर बार बार रिपीट हो रही है, अगर हमें इसको रिपीट नहीं करना है तब हम बैकग्राउंड रिपीट के साथ नो रिपीट वैल्यू को दे देते हैं, जिससे हमारी इमेज जो होती है रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं इनिशियल, ये भी आपकी डिफ़ॉल्ट होती है। इनिशियल से जो रिपीट वर्क करेगी वही इनिशियल वर्क करेगी। मैं यहाँ से इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ और जैसे ही अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट होती है। जो काम हमारा बैकग्राउंड रिपीट करती है, रिपीट के साथ रिपीट वैल्यू काम करती है, वही इनिशियल करती है। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट वैल्यू की, स्पेस वैल्यू, तो इसको ज़रा अच्छे से समझेंगे इसमें क्या है। इसमें मैंने बोला है कि इन दिस द इमेज इज़ रिपीटेड विदाउट क्लिपिंग और कटिंग। इसमें इमेज जो होती है, इन दिस द इमेज इज़ रिपीटेड, इसमें इमेज को दोहराया जाता है। जो भी बैकग्राउंड में इमेज हम लगाएंगे वो हमारी रिपीट तो होगी विदाउट क्लिपिंग, बिना किसी कटिंग के। कटिंग का मतलब ये होता है कि नो इमेज इज़ कट फ्रॉम आइदर साइड, मतलब किसी भी साइड से इमेज हमारी कट कर नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इस यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है, अगर मैं यहाँ पे इसकी मैं बात करूँ तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इमेज के बाद ये 5वीं जो इमेज हमारी है थोड़ी सी कट के जैसी आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे साइड में भी दूसरी रो में भी हमारी इमेज कट के आ रही है।
लेकिन जब हम चाहते हैं कि हमारी इमेज किसी भी साइड से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, द फुल इमेज इज़ विजिबल, पूरी इमेज दिखाई देनी चाहिए, द फुल इमेज इज़ विजिबल, पूरी की पूरी इमेज दिखाई देनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट के साथ स्पेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। इन दिस द फर्स्ट एंड लास्ट इमेज इज पिन्ड और आइदर साइड ऑफ द एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि पहली और लास्ट जो इमेज होती है उसको पिन कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है दोनों साइड से। मतलब ये ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लो डिवीजन के अंदर जो भी इमेज देंगे तो दोनों तरफ से बिल्कुल सेट कर दी जाती है कि जैसे मान लो जो भी हमारा डिवीजन होता है उसकी दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड से क्या होता है, इमेज को पिन कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, लगा दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, कह सकते हैं। एंड द रिमेनिंग वाइट स्पेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड द रिमेनिंग वाइट स्पेस इज इक्वली डिस्प्लेड बिटवीन ईच इमेज। अब जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारा डिवीजन है, इसमें हमारी एक इमेज ये आ जाती है, एक इमेज बिल्कुल सेट हो गई, एक इमेज ये आ गई और दूसरी इमेज ये आ गई, रिपीट जब होगी, और तीसरी हमारी इमेज ये आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज इधर से पिन है और ये इमेज इधर से पिन है, तो दोनों साइड से इमेज बिल्कुल कटी हुई नहीं आएगी। अगर 3 इमेज उसमें आ सकती हैं, 3 बार रिपीट हो सकता है तो 3 बार रिपीट करेगा, 4 बार आएगा तो 4 बार रिपीट करेगा, लेकिन क्या करेगा, पहली और लास्ट इमेज को बिल्कुल सेट करेगा दोनों साइड से, और बीच में क्या करेगा, प्रत्येक इमेज के साथ में यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला भी है कि इक्वली डिस्प्लेड बिटवीन ईच इमेज, जो भी वाइट स्पेस होगा, जो भी बचा हुआ स्पेस होगा वो बिल्कुल बराबर दिखाई देगा प्रत्येक इमेज के बीच में। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी इमेज है, मैंने यहाँ पे जो इसकी वैल्यू दी है वो हमने रिपीट एक्स के हिसाब से पहले से दे रखी थी, तो ये आपकी क्या कर रही है, मतलब हॉरिजेंटली रिपीट कर रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्पेस वैल्यू का इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और यहाँ से अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बोला था कि जब आप स्पेस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो पहली और लास्ट इमेज को ये क्या करेगा, दोनों साइड से हमारा जो डिवीज़न होगा उधर से इसने पिन कर दिया, मतलब लगा दिया है। अब यहाँ से अगर इस इमेज की मैं बात करूँ तो ये हमारी जो इमेज है, ये हमारी इमेज एक ये हो गई और लास्ट हमारी इमेज ये हो गई, पहली इमेज हमारी ये हो गई। तो स्पेस वैल्यू के साथ क्या होता है, जैसे मान लो इस जो भी हमने डिवीज़न बनाया इसमें हमारी 3 इमेज आ सकती हैं। अब अगर मैं एक और इमेज की बात करूं तो यहाँ पे जैसे मान लो ना इतने स्पेस में, ना इतने स्पेस में एक इमेज आ सकती है, ना इतने स्पेस में आ सकती है। तो ये ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा डिवीज़न है, इस पूरे डिवीज़न में हमारी सिर्फ 3 इमेज आ सकती हैं, लेकिन 3 इमेज बिल्कुल बराबर तरीके से आ सकती हैं। तो अगर ये पास पास आएंगी तो इधर से स्पेस खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने डिफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें पहली और लास्ट इमेज को हमारे दोनों साइड से बिल्कुल पिन कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, और अगर इसके बीच में और थोड़ा स्पेस होता है, या अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसका चौड़ाई जो है बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसका कर दिया 900 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ध्यान से देखेंगे, अब इसमें एक इमेज और इसमें सेट हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें देखो पहली और लास्ट जो इमेज है वो हमारी दोनों तरफ से बिल्कुल सेट है, और इसमें प्रत्येक इमेज बीच में, मतलब जितनी बार, मतलब 4 बार अगर रिपीट करेगा इमेज को तो प्रत्येक इमेज के बीच में बिल्कुल बराबर स्पेस छूटता हुआ नज़र आएगा। ये हमारा स्पेस वैल्यू का काम होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बिना इमेज को क्लिपिंग किए अथवा कटिंग किए हुए, मतलब इसमें कोई भी इमेज होगी हमारी कहीं से भी कट के नहीं आएगी। अगर 4 इमेज आ सकती है उसमें 4 आएंगी, 5 आ सकती, 5 वो स्पेस के अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ से बैकग्राउंड रिपीट के साथ स्पेस वैल्यू को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ राउंड वैल्यू की, तो राउंड क्या करता है ज़रा देखेंगे। इन दिस द इमेज इज़ रिपीटेड बाई क्लिपिंग कटिंग। इसमें क्या होता है कि इमेज जो होती है इसमें क्या होता है कि इसमें भी इमेज जो हमारी होती है रिपीट की जाती है। क्लिप यानी एकदम काट छाँट के कह सकते हैं, कट छट के, मतलब जैसे मान लो अगर कोई इमेज कह सकते हैं, जैसे हमारी एक डिवीज़न में मान लो 3 इमेज आ गई और चौथी इमेज मान लो
नहीं आ पा रही, तो उसको क्या करेगा, स्ट्रेच यानी खींच देगा, मतलब ज़बरदस्ती उसको एडजस्ट कर देगा। और नो इमेज इज कट फ्रॉम आइदर साइड, इसमें कोई इमेज हमारी किसी भी साइड से हमारी कटेगी नहीं। अगर स्पेस नहीं होगा तब भी स्पेस बना लेगी वो, मतलब खींच देगा इमेज को, स्ट्रेट एकदम थोड़ा सा खींच जैसा देगा इमेज को। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है कि स्पेस अगर वैल्यू देते हैं तो उसमें क्या होता है कि इमेज के बीच में स्पेस दिखाई देता है, वाइट स्पेस। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी इमेज जो होती है पूरे डिवीज़न में रिपीट करेगी, लेकिन इसमें किसी भी इमेज के बीच में स्पेस नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी है द फुल इमेज अपेयर्स, पूरी इमेज दिखाई देगी, कोई भी किसी भी साइड से, नो इमेज इज कट फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से इमेज कटी हुई नहीं होगी, पूरी इमेज दिखाई देगी। एंड नो गैपिंग, कोई बस इसमें क्या होगा कि इसमें किसी भी इमेज के बीच में कोई गैपिंग नहीं होगी, अथवा कोई भी वाइट स्पेस यानी सफ़ेद स्थान नहीं छुटा हुआ होगा, या इज इन द मिडल ऑफ द इमेज, इमेज के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट के साथ राउंड प्रॉपर्टी का, राउंड वैल्यू का यूज करके देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने स्पेस की जगह पे राउंड दे दिया, राउंड वैल्यू दे दिया, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और अपने पेज को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक इमेज के साथ, मैंने यहाँ पे पहले स्पेस दिया था, तो इसमें प्रत्येक इमेज के बीच में स्पेस है, और हमारी जो इमेज है बिल्कुल सेट हैं दोनों तरफ से, और कोई भी इमेज में खिंचाव नहीं है, स्ट्रेच नहीं है। और जैसे ही मैं यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो जो ध्यान से देखेंगे, इसमें पूरे डिवीज़न में हमारी चारों मतलब इमेज जो होगी पूरी तरीके से एकदम रिपीट हो रही, लेकिन इसमें किसी भी इमेज, ध्यान से देखेंगे आप, ये जो हमारी इमेज थी वो हमारी इस तरीके से यहाँ से आ रही थी ऐसे, और दूसरी ऐसे आ रही थी, तीसरी ऐसे आ रही थी इस तरीके से, तो इस तरीके से जैसे चौथी ऐसे आ रही, तो इसके बीच में स्पेस दिखाई दे रहा था इस तरीके से, और नीचे भी स्पेस छूटा हुआ था इतना। तो इसने क्या किया, कि इसने जो हमारी इमेज यहाँ तक आ रही थी, उसने इसको क्या किया, थोड़ा सा और नीचे खींच दिया, इसने थोड़ा सा नीचे और खींचा, इधर बढ़ा दिया, इसी तरह इसको खींचा, और इधर से इसने क्या किया कि जो भी इनके बीच में स्पेस था, उसको भी इसने ख़त्म कर दिया है। और इस तरीके से हमारा जो इमेज होता है हमारा सेट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, राउंड वैल्यू का यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी आप सभी को समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आया, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जिन लोगों को इसका मैंने PDF भेजा है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है, आप सारे प्रैक्टिकल करेंगे। और प्लीज़ आप सभी लोग यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि अगली प्रॉपर्टी हमारी होगी बैकग्राउंड क्लिप प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।